विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो से हम आपका जो विषय ले रहे हैं वो है म्यूज़िक एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ इंडियन कल्चर एंड आइडियाज़ ऑफ आर्ट, यानी भारतीय संस्कृति की आत्मा व आदर्श के रूप में भारतीय संगीत। तो इसमें हमने पहले संस्कृति क्या है ये देखा, फिर संस्कृति और सभ्यता के बारे में, फिर उसके बाद भारतीय संस्कृति के क्या मूलाधार हैं। उसके बाद हमने ये चर्चा की कि भारतीय संस्कृति की आत्मा व आदर्श के रूप में भारतीय संगीत का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो कैसी थी, उस पर हमने चर्चा की पिछली वीडियो में। आज जो है हम भारतीय संगीत संस्कृति की हमारी मूलभूत विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं और उसमें संगीत किस तरह से उसके साथ उसका समन्वय है, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय संस्कृति की जो मूल स्थिति है उसमें और उसके जो मूल तत्व हैं उसमें सबसे पहला जो आता है, जो मुख्य विशेषता है, वो है धर्म की प्रधानता। ये कहा जा सकता है कि जगत को नियमित करने वाली अदृश्य शक्तियों में विश्वास, जिसमें सदैव एकता, कर्तव्य प्रेरणा तथा सामूहिक प्रेरणा द्वारा जन चेतना जागृत हो, वह धर्म है। भारतीय संस्कृति में हम देखते हैं कि धर्म का सदैव से ही उच्च व महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसी हमारे यहाँ के लोगों का जीवन जो है वो शुरू से ही धार्मिकता से ओतप्रोत रहा है। कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सब जो है एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की आस्था सब व्यक्ति जो है उसमें रखते हैं और केवल बस उनको अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये मानता है कि एक सर्वशक्ति है, जो उसको भले आप ईश्वर कहें, अल्लाह कहें या गॉड कहें। भारत में जहाँ हम देखते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, पर इनको अलग अलग मानकर अपनी अपनी आस्था को हमने यहाँ धार्मिक रूप दिया है। वहीं नवग्रहों, वृक्षों जैसे पीपल, बड़ आदि के पेड़ हैं, अग्नि है, जल है, इन सबको भी पूजनीय माना जाता है। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, कर्मफल, ईश्वरी भक्ति आदि ये ऐसी आस्थाएं हैं जिनके डर से जो है व्यक्ति बुरे कर्म करने से बचता है। तो भारतीय संस्कृति का हम देखते हैं ये विशाल स्तंभ जो है वो धर्म रूपी नींव पर खड़ा है। इसी कारण हमारी संस्कृति में कला का कोई भी रूप हो वो धर्म के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। इस कारण हम देखते हैं कि संगीत कला का भी धर्म से एक घनिष्ठ संबंध रहा है। प्राचीन समय से ही संगीत तथा ईश्वर भक्ति, मतलब आप ये देखें ईश्वर की स्तुति, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू नज़र आते हैं। संगीत भले गायन वादन नृत्य हो, वो मंदिरों में ही वो ज़्यादातर पला पोस बड़ा है। पूजा अर्चना, चाहे वो मंत्र पाठ ही हो, आरती हो, भजन हो, वो सांगीतिक रूप में ही प्रारंभ से की जाती है। देवदासियों द्वारा मंदिरों में ईश्वर के समक्ष नृत्य किया जाता था प्रारंभ में। बाद में संगीत की एक शाखा भक्ति शाखा के रूप में प्रचलित हुई, जो आज भी प्रचलित है। इसी प्रकार हमारी अनेक ध्रुपद, धमार जो सब है वो देवी देवताओं पर ही आधारित है। भजनों में भी हमें जो है वो ईश्वर भक्ति का ही जो रूप हमें देखने मिलता है। उनमें भी हमें इन्हीं प्रकार की आस्थाओं का वर्णन हमें मिलता है। संगीत में राग ध्यान, राग चित्र, ये सब देवी देवताओं पर ही लिखे गए हैं। और अनेक संगीत वाद्यों के नाम जैसे रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा आदि ये भी देवी देवताओं पर है। तो अनेक तालों के नाम ब्रह्म ताल, रुद्र ताल, लक्ष्मी ताल, इसी मतलब ये इस तरह से देवी देवताओं के नाम पर है। तो इस सभी से ये सिद्ध होता है कि संगीत धर्म से कभी भी विलग नहीं रहा। धर्म के व्यापक रूप को भी यदि देखा जाए तो उसका एक रूप है राष्ट्रीय धर्म, विश्व धर्म, मानव धर्म। सर्वविदित है कि राष्ट्रीय धर्म से संगीत जुड़ा है। राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो, देशभक्ति गीत, देश के महापुरुषों से संबंधित गीत, ये मार्च धुनें हैं, मिलिट्री बैंड, सभी ये राष्ट्रीय भावनाओं को पैदा करती हैं और साथ ही इसको एक स्थायित्व और मजबूती भी प्रदान करती हैं। इस तरह विश्व धर्म का अर्थ है मानव धर्म। किसी भी देश के लोग जो हों वो सब समान हैं, उनको एक प्रेम भाव से रहना चाहिए और संगीत जो है इनको एकजुटता का सबसे सबल माध्यम है। और भारत तो फिर जियो और जीने दो के जैसे पंचशील सिद्धांतों पर रहता है। तो यहाँ तो संस्कृति के जो है आदान प्रदान कर
वो संगीत के माध्यम से ही विभिन्न देशों में वो प्रेम भावना को बढ़ाता है। त्रित संस्कृति का दूसरा गुण है समन्वय परकता। भारत में आर्यों से अंग्रेज़ों तक जितनी भी जातियाँ आईं उनका मिश्रण हमारी संस्कृति में मिलता है। यहाँ के धर्म, विचारों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, पोशाकों तथा कलाओं पर विभिन्न जातियों का प्रभाव पड़ा है। इसका कारण है कि हमारी संस्कृति में कट्टरता का महत्व नहीं रहा, बल्कि विभिन्न जो संस्कृतियां हैं उनको आत्मसात करने का गुण रहा है, और यही जो है गुण समन्वयता कहलाता है। इसी समन्वयता की विशेषता के परिणाम स्वरूप प्रत्येक जाति, धर्म, संप्रदाय के सिद्धांतों, मान्यताओं को हमारी संस्कृति में स्थान मिला है। अब संगीत कला में भी अन्य कलाओं की भांति, भारतीय संस्कृति की भांति विभिन्न जातियों, समाजों व समय के प्रभाव का समन्वय हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। मुगलों के समय में जो संगीत बहुत प्रभावित हुआ, इस कारण कई नए राग और साजों का उस समय का उत्पन्न होना, बंदिशों में उस तरह का प्रयोग होना, ये सब जो है हमें देखने को मिलता है। तबला, सितार, ख्याल आदि जो है, ठुमरी, ये नवीन रागें और कथक आदि मुगलों के शासनकाल में ये चीज़ें पनपी, और इनको हमारी संगीत ने जो है आत्मसात कर लिया, और आज ये उसी तरह मान्य है जैसे ध्रुपद, प्राचीन काल में ध्रुपद, पखावज, ग्राम मूर्छना आदि की मान्यता थी, उसी रूप में इनको भी भारतीय संगीत ने एक्सेप्ट कर लिया। आज भी भारतीय संगीत पाश्चात्य में हम देखते हैं कि पाश्चात्य संगीत का स्पष्ट प्रभाव पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप गिटार, वायलिन, हारमोनियम जैसे वाद्य जो है आज वो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में जो है एक प्रमुख स्थान जो है वो पा चुके हैं। अतः स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति की भांति हमारे संगीत में भी विविधताओं को आत्मसात करने की असीम शक्ति है। तीसरा गुण है धार्मिक सहिष्णुता व विचार स्वातंत्र्य। भारतीय संस्कृति की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि धर्म के क्षेत्र में यह कभी भी कट्टरता नहीं रही कि व्यक्ति की इसी धर्म को माने। व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने धर्म और अपने ईश्वर को के प्रति वो आस्था रख सकता है। अब इसमें हमारे तो इतनी 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा, अपनी आस्था के अनुसार उनको पूजता है। धर्म के लिए समाज या राज्य सरकार की ओर से सहिष्णुता का मार्ग अपनाया गया है। सभी धर्मों को हमारे वहाँ एक ही समान दृष्टि से देखा जाता है, और संगीत में भी यही आदर्श दृष्टिगोचर होता है। इसमें एक ओर राम, कृष्ण, शिव आदि से संबंधित रचनाएं उपलब्ध मिलती हैं, तो दूसरी ओर अल्लाह, करीम, रहीम आदि से संबंधित रचनाएं भी हैं। इसी प्रकार संगीत के महान गायक हमारे हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो पंजाबी भाषा के अनेक ख्याल, टप्पे हमारे संगीत में उपलब्ध हैं, तो उधर ब्रज व अवधी भाषा की अधिकांश बंदिशें हमें मिलती हैं। तो संगीत जो देखा जाए तो वो भी कभी एक ही जाति या धर्म की धरोहर के रूप में नहीं रहा है। संगीत में प्रत्येक जाति व धर्म को स्थान दिया गया है, तो प्रत्येक जाति व धर्म में संगीत भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि सबद कीर्तन हो गुरुद्वारों में या मस्जिदों में कव्वाली, नमाज के रूप में मंदिरों में भक्ति भजनों के रूप में हो, तो गिरजाघरों में प्रार्थनाओं के रूप में हो, प्रत्येक धर्म में संगीत ही प्रभु की भक्ति व ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान जो है रखता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संगीत में विचार स्वातंत्र्य भी मिलता है। राग के नियम व निर्धारित स्वरूप होने के बाद भी प्रत्येक या गायक वादक को यह स्वतंत्रता रहती है कि वह आलाप, विस्तार, उपस्थान, दुगुन, तिगुन आदि को अपनी कल्पना व विचार शक्ति द्वारा प्रस्तुत करे। यही कारण है कि हमारा संगीत कभी पुराना नहीं होता और वह नित्य नूतन है, और विचार स्वतंत्र के द्वारा ही गायकों वादकों में नवीन कल्पनाएं उसे सदा जो है नया रूप देती रहती हैं, और विभिन्न घराने, गायन शैलियाँ, जो नवीन रागों की उत्पत्ति जो है वो इसी के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिलती है। इसके बाद चौथा गुण मिलता है एकेश्वरवाद। भारतीय संस्कृति में ईश्वर को एक सर्वसत्ता के रूप में माना गया है, और ये अपनी अपनी आस्था है कि वो भले शिव को माने, विष्णु हैं या राम हैं, कृष्ण हैं तो माँ दुर्गा हैं, तो माँ सरस्वती हैं, तो गणेश हैं या हनुमान हैं, किंतु वह एक सर्वशक्ति रूप में माना गया है कि जो कि वो एक शक्ति प्रकृति के जड़ चेतन में जो है समान रूप से विद्यमान है, और ये सब कुछ जो है जगत जो है उसी के द्वारा संचालित है। भारतीय संस्कृति में एक सत्ता के प्रतिरूप में ध्वनि अथवा नाद को भी स्थान प्राप्त है, उसी को ब्रह्म रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए कहा गया है नाद रूपो स्मृतो ब्रह्म
नाद रूपो जनार्दन, नाद रूपा पराशक्ति, नाद रूपो महेश्वर। अतः नाद ही प्राण है, नाद ही ईश्वर है, संपूर्ण जगत नादमय है और नाद के अधीन है। तो इस प्रकार ये माना जाता है और यही हमारा नाद जो है संगीत कला का मूलाधार माना जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है 5वां, विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति में शांति, प्रेम तथा सहयोग का विशेष महत्व है। जियो और जीनो दे को सिद्धांत को यहाँ मान्यता दी गई है। किसी के प्रति बैर रखना, अपने से उसको हीन समझना या दूसरे के अधिकारों का हनन करना, इन सब बातों को हमेशा अनैतिक और अधार्मिक माना जाता है। इसके विपरीत सबके प्रति सद्भाव रखना, सबकी सहायता करना, आचरण शुद्ध रखना आदि विचारों को भारतीय संस्कृति में प्रधानता दी गई है। आज के युग में पंचशील ऐसा उदाहरण है। संगीत का परम लक्ष्य व उद्देश्य भी मानव कल्याण की ओर ही ले जाना है, क्योंकि इसमें गायक वादक स्वयं तो अपनी कला द्वारा आनंद प्राप्ति करते हैं, उसके साथ साथ वो सुनने वालों को भी वो आनंद प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में बहुत ताकत है, जिसमें नैतिक गुण, दया, प्रेम, सहयोग की भावना का विकास भी होता है। यही कारण है कि पाश्चात्य देश की अपेक्षा जो है हमारा संगीत जो है वो अधिक जो है प्रभावशाली है, और यही कारण है कि वो पाश्चात्य जो लोग हैं वो भी हमारे संगीत की ओर जो है आकृष्ट हुए हैं, और आज विदेशों से वो अनेकानेक मतलब इतनी लाखों की संख्या में आके जो है हमारे भारतीय संगीत को वो सीखते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की भांति भारतीय संगीत भी विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत करने में सहायता देता है। इस प्रकार हम देखते हैं अगला 6वां पॉइंट है भक्ति की प्रधानता, कि भारतीय संगीत में मोक्ष प्राप्ति या ईश्वर को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, और भक्ति और भगवत ने श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये भक्ति के 3 मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों में सबसे सरल और असरदार जो है वो भक्ति योग है। जो व्यक्ति सच्चे तथा निश्चल भाव से भक्ति करता है उसका प्रभाव एक तपस्वी से अधिक माना जाता है। भक्ति तथा संगीत दोनों ही सदा से समानांतर रूप से साथ साथ रहते हैं, और प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि संगीत की प्रत्येक विधा, गायन, वादन, नृत्य हो, वो ईश्वर भक्ति से ही जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है। भक्ति संगीत में हम पूजा, अर्चना, भजन, कीर्तन, आरती, कव्वाली इत्यादि सब माने हैं। तो इस तरह से हम देखा जाए तो भक्ति से संगीत अलग नहीं है और संगीत से भक्ति अलग नहीं है और ना ही अलग की जा सकती है। अब वो अष्टछाप कवि हों या सूर मीरा हों, ये सब जो है शास्त्र इस तरह से हम देखते हैं कि सभी ने संगीत, आर्य समाज का म्यूज़िक हो या कहीं पे भी हो, निर्गुण हो, भक्ति मार्ग हो, सगुण भक्ति मार्ग हो, सब जगह संगीत का एक उचित स्थान दिया गया है, और शास्त्रीय संगीत में भी भक्ति प्रधान बंदिशें हमें उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार भक्ति का कोई भी मार्ग क्यों ना हो, संगीत सभी मार्गों द्वारा भक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। 7वां पॉइंट है लोक संगीत तथा संस्कृति। किसी भी संस्कृति में लोक कलाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। संगीत की अविरल यानी निरंतर रूप से बहने वाली 2 धाराओं में एक तो शास्त्रीय धारा है संगीत, दूसरी लोक संगीत। लोक संगीत में समूचे भारत की संस्कृति जो है उजागर होती है। विभिन्न स्थानों की, विभिन्न प्रांतों की भाषा, उनका ऐतिहासिक प्रसंग, उनकी भौगोलिक स्थितियाँ, उनके उद्योग धंधे, फसलें, पारिवारिक पृष्ठभूमि, धार्मिक उनके आस्थाएँ, वहाँ के विशेष देवी देवता उत्सव, इन सभी का जो है उल्लेख जो है, ये सारी चीज़ें जो है लोक संगीत द्वारा छलकती हैं और सभी का ज्ञान लोक संगीत द्वारा प्राप्त होता है। यही कारण है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान का सबसे सशक्त और प्रभावपूर्ण माध्यम संगीत, लोक संगीत माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के आदर्श अथवा विशेषताएं जो हैं वो सब संगीत के द्वारा मान्य हैं। संगीत संस्कृति की विशेषताओं के रूप में सहयोगी रूप में है। जहाँ हमारी संस्कृति शांति, धर्म, अध्यात्म प्रधान है, वहीं संगीत भी इन्हीं आदर्शों से युक्त है। इस कारण हमारी संस्कृति की जो हमारा संगीत है वो हमारी संस्कृति के अनुकूल शांत, मधुर तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण देने वाला है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि हिंदुस्तानी संगीत भारतीय संगीत या भारतीय संगीत जो है वो यहाँ की हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति के आदर्शों के अनुकूल, अनुरूप तथा प्रतिरूप स्वरूप है। थैंक यू।